50 दिन में माफिया का दहशत लोग खत्म, यूपी पुलिस की होगी टेंशन कम। यूपी में मिट्टी में मिला अतीक कुंडे का साम्राज्य, खुशहाल होगा पूरा प्रयागराज। प्रयागराज के चकिया का माफिया चकिया में खत्म हो गया, दोनों भाइयों का दी एंड। 44 सेकंड में 44 साल की बादशाहत को रौंद डाला, शूटरों ने जय श्री राम बोलकर खेल डाला। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह यूपी का प्रयागराज। एक हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता उमेश पाल की हत्याकांड की। उमेश पाल बीएसपी विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। 24 फरवरी को दिन दहाड़े माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने पूरी प्लानिंग के तहत उमेश पाल और उनके 2 गनरों की सरेआम हत्या कर दी। इस हत्या में पूरे अतीक गैंग का नाम सामने आया। सीसीटीवी में अतीक का बेटा असद कैद हो गया, जिसे गोली चलाते हुए देखा गया। उमेश पाल हत्याकांड के तुरंत बाद अतीक, उसके गुर्गों पर और मददगारों पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया, क्योंकि योगी सरकार पर यह सवालिया निशान लग चुका था कि उनके राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विपक्ष ने भी उस मुद्दे को खूब भुनाया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहा। इसके तुरंत बाद योगी सरकार ने मेगा प्लान बनाया और अपराधियों की धरपकड़ के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अमिताभ यश को केस की जिम्मेदारी मिली, वो एक एक करके केस की कुंडली खंगालने में लग गए। शूटर्स की धरपकड़ को भी तेज कर दिया गया। इतना ही नहीं, अतीक के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। वहीं पुलिस ने इस बीच एनकाउंटर से पहले अतीक के शूटर अरबाज और फिर उस्मान को ढेर कर दिया, जबकि अतीक का बेटा असद, जो मुख्य आरोपी था, उसकी भी धरपकड़ तेज कर दी गई। लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन 13 अप्रैल को आखिरकार उसका सामना यूपी एसटीएफ से हो गया। और फिर क्या था, झांसी में असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर कर दिया गया। जब ये खबर आई तो अतीक खुद प्रयागराज कोर्ट में था। इस दौरान कुछ लोग हैरान भी हो गए, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस प्रयागराज में अतीक की तूती बोलती थी, लोग थर थर कांपते थे, आज उसी शहर में उसी माफिया को गालियां और जूते पड़ रहे हैं। उसी शहर में मौजूदगी के दौरान बेटा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, पत्नी फरार है, माफिया जिंदा होते हुए भी योगी राज में मुर्दा बन गया है। हालांकि पुलिस ने इस बीच अतीक पर शिकंजा कसा और फैमिली शाइस्ता परवीन समेत बहन आयशा नूरी पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस की जांच में पता लगा कि अतीक का पाकिस्तान से कनेक्शन है और अबू सलीम के करीबी ने अतीक के बेटे की मदद की। इसी बीच एक और जानकारी ने सबको स्तब्ध कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि हत्याकांड के बाद जब असद का नाम आया और सीसीटीवी फुटेज सामने आई, तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में अतीक को फोन किया था। उस दौरान शाइस्ता ने कहा था कि असद बच्चा है, उससे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। मगर अपने बाहुबल और मद में चूर अतीक ने पत्नी से कहा कि असद के कारण वो 18 साल बाद चैन से सोया है। उमेश पाल के कारण उसकी नींद हराम हो गई थी। असद शेर का बेटा है, उसने शेर वाला काम किया है। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही अतीक के शेर बेटे के साथ भी हुआ। जिस सुबह असद को सुपुर्दे खाक किया गया, उसी रात को अतीक और अशरफ का मर्डर हो गया। दरअसल यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने तालबेन अस्पताल के बाहर हमला किया। पत्रकार के वेश में आए हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा पुलिस ने हमलावरों को मौके से दबोच लिया। देखा जाए तो पुलिस सुरक्षा में ऐसी घटना से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक और जहां पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं और योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।